परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2877 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 10 पद 2। उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। उसने अपना दाहिना पाँव समुद्र पर और बायां पृथ्वी पर रखा। हमारे कल के मनन में हम इस बात को देखे थे कि इस भाग में सूचित किया गया शक्तिशाली स्वर्गदूत हमारे प्रभु यीशु मसीह को सूचित करता है। पद 2 में जब हम आते हैं, वहां स्वर्गदूत को अपने हाथों में एक छोटी सी पुस्तक को जो खुली हुई है थामे हुए हम देखते हैं। ये छोटी सी पुस्तक जो उनके हाथों में है क्या हो सकती है? अध्याय 5 की पहली पद की परिप्रेक्ष्य में यदि देखा जाए, ये वही पुस्तक है जो 7 मुहरों से मुहर की गई थी। उस पुस्तक को लेने और उसे खोलने का अधिकार प्राप्त एक ही व्यक्ति था जो परमेश्वर का मेमना जो वधु हुआ है, अर्थात हमारे प्रभु यीशु मसीह मात्र है। निम्न पुस्तक को हम सारी पृथ्वी और समुद्र का स्वामित्व पत्र के रूप में समझ सकते हैं। पुस्तक को थामे हुए स्वर्गदूत को दाहिना पाँव समुद्र पर और बायां पाँव पृथ्वी पर रखते हुए हम पद में देखते हैं। यद्यपि पाप से प्रदूषित पृथ्वी और समुद्र पर तत्कालीन रूप में शैतान अपना हुकूमत चलाने में कामयाब हुआ हो, पृथ्वी और समुद्र का स्वामित्व पत्र हाथों में थामे हुए समुद्र और पृथ्वी पर पाँव रखते हुए खड़े रहना ये सूचित करता है कि पृथ्वी और समुद्र पर परम अधिकार केवल प्रभु को ही है। प्रत्येक मुहर जो खुल रही है ये सूचित करता है कि शैतान के चंगुल में फंसे मनुष्य के द्वारा पाप से प्रदूषित पृथ्वी और समुद्र पर प्रभु कैसे न्याय कर रहा है। प्रभु के न्याय के काम की 2 परिप्रेक्ष्य है। वह अधर्मी को दंड भी देता है और वैसे ही अपने न्याय के कामों के द्वारा शुद्धिकरण के कार्य भी करता है। महाक्लेश काल की भी इस प्रकार 2 परिप्रेक्ष्य है। महाक्लेश काल की प्रथम परिप्रेक्ष्य पापी संसार पर परमेश्वर का प्रकोप है। पापी संसार बोलने पर उसमें परमेश्वर का भय नहीं मानने वाले यहूदी तथा गैर यहूदी दोनों शामिल है। दूसरी परिप्रेक्ष्य वर्तमान में पाप और सांसारिकता में डूबकर मसीह से दूर रहने वाला इस्राएल का शुद्धिकरण है। सकरिया अध्याय 13 की 7 से 9 तक पढ़िएगा। उसी समय महाक्लेश काल में इस्राएल का समर्थन करने वाले सीमित संख्या के गैर यहूदी भी प्रभु की दया के पात्र बन जाएंगे। मत्ती अध्याय 25 की 31 से 46 तक पढ़िएगा। वर्तमान समय में भी देखा जाए, प्रभु के प्रकोप की इस 2 परिप्रेक्ष्य को आप अवश्य देख सकते हैं। प्रभु अपने प्रकोप में दुष्ट को दंड भी देता है और उसी समय अपने लोगों को शुद्ध करके निकालते भी है। जब प्रभु दुष्टों पर अपना प्रकोप उंडेलता है, दुष्ट नष्ट हो जाता है। वही प्रभु के लोगों पर वह ताड़ना करता है। वे अपने पापों से पश्चाताप करके शुद्ध होकर बाहर निकलते हैं। वचन संहिता 73 की 18-19, वचन 34 की 19, नीति वचन 24 की 16 आदि पदों को पढ़िएगा। हम ये देख चुके हैं कि हाथ में छोटी सी पुस्तक थामे हुए शक्तिशाली स्वर्गदूत जो पृथ्वी और समुद्र पर पाँव रखते हुए खड़े हैं, वो उस प्रभु को सूचित करता है जो पृथ्वी और समुद्र पर संपूर्ण अधिकार रखता है। प्रभु पर शरण रखे हुए हमारे लिए ये एक सांत्वना की भी बात है कि यद्यपि वर्तमान में यह संसार पाप में डूबा हुआ क्यों न हो, पृथ्वी और समुद्र पाप से प्रदूषित होकर सड़ रहे हो, आसन्न भावी में हमारा प्रभु इस पृथ्वी को अवश्य नहीं कर देगा जहाँ धार्मिकता वास करेगी।
पतरस की दूसरी पत्री अध्याय 3 पद 13। फिर अब देर क्यों है? रोमी 8:19 में संत पौलुस जवाब इस प्रकार देता है कि उनकी सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। इस विषय का गहरा अध्ययन भविष्य में करने का होने के कारण उसकी गहराई की ओर मैं फिलहाल जाना नहीं चाहता, लेकिन इतना कहकर समाप्त करना चाहता हूं कि पाप में डूबे मानव वंश के छुटकारे के साथ साथ वर्तमान पृथ्वी के लिए भी प्रभु छुटकारे का एक दिन निर्धारित किया है, जो वो अपने वचन के अनुसार अपने निर्धारित समय में अवश्य पूर्ति करेगा ही। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में समाप्त करता हूं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। उसके लिए अनंत जीवन का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन।